हम जब गाड़ी में ऑयल डालते हैं ना, हाँ तो उसका कलर होता है पिंक। हाँ। और गाड़ी जब चलाते हैं, ऑयल डाल के, नया ऑयल डाल के, गाड़ी फ्री चलती है, 3। क्योंकि उसमें लुब्रिकेंट होता है। हाँ। गाड़ी चलते चलते धीरे धीरे लुब्रिकेंट खत्म हो जाता है, हम्म तो गाड़ी भारी चलने लगती है। जब हम्म गाड़ी भारी चलने लगती है, तो हम मैकेनिक के पास ले जाते हैं गाड़ी। हम्म तो वो क्या करता है, ऑयल पुराना निकालता है। जब हम्म। पुराना ऑयल निकालता है, कैसा निकलता है, वो कलर जला कैसा हुआ रहता है, काला काला सा, हाँ। काला। और जब डाला था कैसा था, तब तो पिंक था। पिंक था। तो पिंक था, वो लुब्रिकेंट के कारण था, हम्म है ना। और हम्म, धीरे धीरे लुब्रिकेंट खत्म हो गया, तो वो काला पड़ गया, वो काला पड़ गया। इसलिए वो निकाल दिया, हम्म। है ना। अब ये तो कृत्रिम होती है गाड़ी, इंसान ने बनाई, तो इंसान ही सर्विसिंग करेगा, है ना। हम्म। शरीर तो सही। भगवान ने बनाया ना, खैर शरीर तो भगवान ने शरीर को तो नहीं खोल सकते हैं ना। भगवान ने खोलने के लिए पाना वगैरह दिया क्या, पेंचकस बनाया। नहीं पाना वगैरह दिया क्या। गाड़ी नहीं। खरीदी तो टूल बॉक्स में सामान आया था ना, हाँ। गाड़ी के साथ में सामान आया था खोलने के लिए, तो खोल के ही करेंगे ना गाड़ी को तो। लेकिन हम्म गाड़ी जिसने बनाई उसी ने दिया ना टूल बॉक्स में सामान, टूल बॉक्स में, है ना, हम्म कि भैया ये गाड़ी ऐसे खोलना है, ये सामान है, इससे खोल के और ऑयल डालना, और फिर ऑयल निकालने, है ना, या हम्म पेट्रोल डालने के लिए, या चाबी भी दी है। हम्म। तो भगवान ने शरीर बनाया, तो भगवान ने टूल बॉक्स बनाया क्या, भगवान कि ने तो भैया ये टूट खोलने, ये चीर फाड़ करने के लिए सामान दिया क्या। नहीं दिया। ये सफेद सफेद कोट वाले भगवान की बात नहीं कर रहा है, वो जो दुनिया चला रहे हैं। हाँ, नहीं दिया तो उसने। सर्विसिंग उसके हिसाब से होगी, है ना। गाड़ी सही की है। सर्विसिंग उनके हिसाब से होगी जिन्होंने बनाई गाड़ी। गाड़ी लेकिन बनाई। जो शरीर बनाया, तो वो उसके हिसाब से होगी सर्विसिंग, जिसने शरीर बनाया। हम्म। तो सर्विसिंग के लिए खोलना नहीं है शरीर को। हाँ। तो जैसे गाड़ी में ऑयल डाला था, पिंक कलर था, और निकाला तो काला निकला। ऐसे ही हम जब खाना खाते हैं, कैसा खाते हैं, हाँ। कैसा खाते हैं, जैसे एक शिशु होता है, नवजात शिशु, वो दूध हाँ, पीता है, कैसा कलर का पीता है, व्हाइट पीता है। व्हाइट कलर का। और ब्लड कौन से कलर का बनता है, हाँ, ब्लड जो है वो ब्लड के कलर का लाल वगैरह जैसे भी है, तो ब्लड दूध के हिसाब दूध से वो व्हाइट बन होता जाता है, है ना, चेंज हो जाता है। दूध व्हाइट होता है, लेकिन ब्लड तो लाल कलर का बना ना। हाँ, लाल का हो जाता लाल तो हमने कुछ नहीं दिया ना, है। नहीं दिया। वो अंदर ही मशीन है, कैसे हाँ कर वो। रही कैसे नहीं कर रही, हमें अंदर ताक झांक नहीं करना है। हम्म, क्योंकि हमें खोलने के लिए, ताक झांक करने के लिए कोई चीज दी नहीं उसने, दी नहीं। है ना। और जो ताक झांक करने वाली चीजें वो इंसान ने बनाई। बोलते हैं मानव शरीर की जांच, हम्म, जीवन का सत्यानाश। हाँ जब से जांच होने लगी, तभी से सत्यानाश होने लगा। तो हाँ आपको बताएं, जो दूध होता है वो होता है सफेद, हाँ है ना। और ब्लड बनता है लाल। हाँ। और यूरिन कैसा आता है, हाँ, यूरिन का भी फिर वो कलर चेंज हो के आ जाता है, फेड हो हाँ। जाता है अच्छा, कलर लेटरिन थोड़ा। कैसी आती है, हाँ, वो भी तो बदल जाता है कलर। पीली आती है ना। पीला तो हाँ। कुछ नहीं दे रहे ना। हम्म। और ये बताइए, गाढ़ा दे रहा है क्या कुछ, लेटरिन गाढ़ी आती कि पानी जैसी आती है। काढ़ा देते हैं तब। नहीं नहीं, बच्चे को, शिशु को, जो माँ का दूध पी रहा है, जो खाना नहीं खा रहा है, हाँ। दूध कैसा होता है, बिल्कुल पानी जैसा होता है ना। पानी, हाँ, लेटरिन आती है एकदम लेटरिन कैसी कड़क। आती है, गाढ़ी वो आती है। गाड़ी आती है। तो ये सब मशीन उसने बनाई है ना। उसने बनाई है। और पहले 9 महीने बाद बच्चे पैदा होते थे, अभी 7 महीने में निकाल के मशीन में रख देते हैं, हम्म है ना। तो आपको बता दें कि जो सर्विसिंग होती है, वो भगवान के हिसाब से होती है ना, अंदर की। तो जैसे हम्म लेटरिंग आती है ना, पेशाब आती है, पसीना आता है, हम्म महिलाओं को पीरियड आता है, कोई भी चीज वेस्टेज है, कहीं ना कहीं से निकालने के लिए रास्ता बना है ना। हम्म। पसीना हम तो नहीं निकालते हैं, हाँ सही है। वो अंदर का सिस्टम ही निकालता है ना। लेटरिंग अपनी मर्जी से नहीं हो रही, वो ये मशीन काला काला निकाल रही है। क्या मशीन। है साहब? आप खाएंगे नहीं तो लेटरिन बनेगी नहीं, तो निकलेगी क्या। नहीं। पानी नहीं पिएंगे, पेशाब बनेगा ही नहीं, तो आएगा क्या पेशाब। नहीं।
तो भैया खाएंगे नहीं तो खून ही नहीं बनेगा, तो किडनी छानेगी मतलब। बस वही तो तो। डॉक्टर बोलते हैं कि किडनी जो है ना छान नहीं रही है। अब आप बताइए, गुड़िया का ब्लड कितना है, आपकी अभी तो बिटिया का? देखो, अभी इसके ब्लड है ना, वो चढ़ाया होगा तो 7-8 के करीब होगा। हाँ हाँ, पहले कितना आ गया था चढ़ाने से पहले? 5 पर आ गया था। हाँ हाँ, 5 पर। तो आप बताइए, जब 5 पॉइंट ब्लड है और होना चाहिए कम से कम 13, तेरा। तो फिर भाई 13 है ही नहीं तो छानेगी कैसे? ब्लड बैंक जाके छानेगी क्या? हाँ। भाई उतना ब्लड पहुंचाओ ना, फिर बोलो कि किडनी छान नहीं रही। 13 पॉइंट ब्लड हो जाए बराबर और फिर नहीं छाने, तो फिर बोलो कि किडनी छान नहीं रही, किडनी काम नहीं कर रही, किडनी खराब है ना? भाई क्रिएटिनाइन बढ़ा है तो किसकी गलती से बढ़ा है? आपने जो गंदगी है ना निकलने से रोक दी है। जैसे बुखार में पसीना आया, आईसीयू में, एसी में भर्ती कर दिया, एसी में रख दिया, है ना? हम्म। या वॉमिटिंग हुई, आपने बीपी की दवाई दे दी, रिटर्न कर दिया। हम्म। दस्त हुए, आपने लोमोफेन दे दी, हम्म। रोक दिया, है ना? हम्म। पेशाब में झाग आया, आपने दवाई देके रोक दिया। भैया वो हम्म। झाग क्या है? झाग नहीं आएगा तो क्या मिनरल वाटर आएगा पेशाब में? हम्म। भाई ये बात बताइए, जब दूध उबालते हैं उसमें झाग आता है कि नहीं? हाँ, आता है। उस समय मलाई तो नहीं होती ना। हाँ, नहीं होती। फिर आप दूध को बंद कर देंगे तो वो झाग बाद में मलाई बन जाएगा कि नहीं? हाँ, बन जाएगा फिर वो, जब गर्म करेंगे तो। हाँ, है ना? वैसे दूध उबलते समय झाग आ रहा है ना दूध में, हाँ, मलाई नहीं है अभी। फिर उसको अभी। बंद कर दो आप, वो हाँ, हाँ, झाग बैठ जाएगा, ऊपर बैठ ऊपर जाएगा। परत बन जाए, जम जाएगी, है ना? हाँ, फिर आप उसको छानोगे तो छन्नी में वो मलाई चिपक जाएगी, तो दूध छन पाएगा? नहीं छन पाएगा। तो वो मलाई बाहर से आई दूध में कि दूध से ही पैदा हुई? वो दूध से ही हुई है। तो भैया ये जो गले से जो बाहर आ रहा है, नाक से बाहर आता है, कफ, बलगम, नजला, बेड हाँ, कोलेस्ट्रॉल, ये ब्लड से ही पैदा हुआ कि आसमान से आ गया डायरेक्ट? नहीं, अंदर से ही हुआ पैदा। ब्लड से ही पैदा हुआ ना? हाँ। जो ऑयल काला तो नहीं डाला था ना, वो पिंक कलर का डाला था ना गाड़ी में, हम्म। तो काला उसी से पैदा हुआ कि बाहर से आ गया? नहीं, उसी से हुआ। हाँ, तो भैया ऐसे ही जो ब्लड होता है ना भाई साहब, वो हम्म। हीमोग्लोबिन के कारण लाल होता है। अच्छा। और जब हीमोग्लोबिन खत्म हो जाता है हम्म। तो उसका कलर जो है ना मटमैला, भद्दा, अच्छा। पीला, है ना, सफेद, जो उल्टी में, नजला में, कफ में निकलता है ना, हम्म। वैसा हो जाता है, वो जला हुआ ब्लड है। हम्म। समझ गए आप? ये बात है। भाई वो बाहर से नहीं आ रहा है, अंदर से ही पैदा हो रहा है। उसका अंदर से। हीमोग्लोबिन खत्म हो गया, बताया ना, आपने बताया 5 आ गया था हीमोग्लोबिन बिटिया का। हाँ। तो हीमोग्लोबिन कहाँ गया? हाँ। कोशिकाओं ने खत्म यूज कर। कर लिया, यूज कर लिया। पी लिया, है ना? जैसे हम्म। पानी आपने डाला पौधे में तो जड़ों ने सोख लिया, हम्म। ऐसे ही हमारी जो कोशिकाएं हैं वो सोख लेती हैं और बाकी बचा हुआ छोड़ देती हैं, वो काम का नहीं है ना। तो जो काम का नहीं है उसको बाहर निकालना जरूरी है कि रोकना जरूरी है? काम का नहीं है, उसको तो निकालना चाहिए। तो वही तो शरीर करता है। तो हम क्या करते हैं, अरे भैया उल्टी हो रही, उल्टी हो रही, दवाई ले लेते हैं, घबराहट हो रही, बेचैनी हो रही, मचलाहट हो रही, वो मचल हम्म। रही गंदगी निकलने के लिए हम दवाई ठूस देते हैं। हम्म। फिर वो दवाई जो है ना वो रोक देती है, फिर और दूसरी गंदगी पैदा होगी अंदर, वो कहाँ जाएगी? हाँ, वो भी फिर वो और ब्लड ज्यादा में। तकलीफ होगी। तो और दवाई देंगे, वो दवाई असर नहीं कर रही क्योंकि गंदगी डबल हो गई, तो दवाई का डोज डबल कर देंगे। हम्म। फिर और खाना खाया और ब्लड बना, वो यूज हो गया, बाकी वेस्ट मटेरियल बचा, वो कहाँ जाएगा? बस वही तो बात है ना, जैसे ये पानी ऐसे। बरस रहा है और बांध आप बढ़ाते जाएं, ऊंचा करते जाएं, ऊंचा करते हाँ, जाएं, वो उसको अंदर ही निकलने रहेगा। नहीं दें। भाई साहब बांध को आप ऊंचा करते जाएंगे, निकलने नहीं देंगे पानी, और बांध बढ़ाते जाओ तो कब तक बढ़ाते जाओगे? भाई पानी तो बढ़ ही रहे ना, आ रहे हैं, नदी को तो नहीं रोक सकते ना। हाँ, वो तो है ही। वो तो भैया जब बांध ज्यादा बढ़ जाएगा तो वो तो टूटेगा ना। टूटेगा। तो भैया जैसे बांध ज्यादा ऊंचा करने पे खतरा मंडराता है ना,
वैसे हम्म। ही बीपी की दवाई लेते जा रहे हैं, जब जरूरत से ज्यादा लोड बढ़ जाएगा तो अटैक आएगा कि नहीं? हाँ, वो तो है ही है। ये दवाई तो रोक फिर पाएगी क्या? जैसे बांध में प्लेटफॉर्म पानी का तो जरूरत यही से होता ज्यादा हो जाएगा तो वो हम्म। रोक पाएगा बांध? नहीं टूटेगा रोक तो पाए। बाढ़ आएगी कि नहीं? हाँ, वही बात है। तो ऐसे ये है। तो मटेरियल थोड़ा थोड़ा निकलता रहे ना, रुक रुक के बीच बीच में, 3 महीने में, हम्म। 6 महीने में, नजला जुकाम हो, बुखार आए, ये सब प्रतिक्रिया होती है, एक तरह की सर्विसिंग होती है ना, अपने हम्म। आप सर्विसिंग होती है, सेल्फ सर्विस बोलते हैं शरीर की, है ना। हम्म। हम्म। टूल बॉक्स नहीं बनाया भगवान ने, खोल के नहीं निकालेंगे उसको। जैसे हम खाना खाते हैं और लेटरिन बनती है, रोज निकलती जाएगी तो अच्छा है कि नहीं? हाँ, और बहुत आप दवाई बहुत ले अच्छा। लेके रोकते जाएंगे तो आंतों में ठस जाएगी। फंस जाएगी। फिर जब आंतों में ठस जाएगी तो इधर उधर से बॉडी में डाइवर्ट होने लगेगी ना, इंटरनल पार्ट में। हम्म। तो ऐसे ही हमारे अंदर है भाई पूरा सिस्टम। तो हमें सिस्टम जो है ना भगवान के हिसाब से चलाना है ना, डॉक्टर के हिसाब से नहीं। हम्म। डॉक्टर ने आज तक किसी भी मरीज को ठीक नहीं किया है। हम्म। जो इलाज करा रहा है वो इलाज ही करा रहे हैं, और इलाज हम्म। कराते ही कराते मरते हैं। यदि वो बात ठीक कर देते तो ये वेंटिलेटर क्यों रखा है उन्होंने? सही बात है। वेंटिलेटर तो उन्हीं ने रखा ना। वेंटिलेटर पे गया व्यक्ति जिंदा लौटता है क्या? जितनी जिंदगी भर में खर्चा नहीं कर पाएंगे आप इलाज में, उतना आखिरी में वेंटिलेटर पे कर देते हैं। हम्म। भैया जिंदगी भर में ठीक नहीं हो पाया इलाज से, वेंटिलेटर पे जाएगा तो ठीक हो जाएगा। नहीं हो पाएगा जी। तो फिर वो तो उन्हीं ने रखा है ना। हम्म। ऐसे ही डायलिसिस वाले मरीज इलाज कराते कराते डायलिसिस पे गए, तो इलाज से ठीक नहीं हुए, अब डायलिसिस से ठीक हो जाएंगे, है ना। यही तो बात है। तो ये जो मेहनत करने के लिए हम बताते हैं, ये कोई बताता है? इतना नहीं बताता है। कोई नहीं बताएगा। अब आप शिक्षक हैं इसलिए सुन रहे और समझ रहे, और जो हम्म। और लोग होते हैं, अरे हाँ भैया हमें सब पता है, हम जानते हैं। हाँ। और आप शिक्षक हैं इसलिए समझ रहे हैं कि भैया ये जो मेरे पास बच्चे आ रहे हैं ये खुद ही पढ़ सकते हैं किताब में, है ना, हाँ, तो मेरे पास क्यों आते हैं भाई? सही बात है। वो खुद ही पढ़ सकते हैं, किताबों में वही तो लिखा है। लेकिन वो कैसे पढ़ना है, कैसे समझना है, सूत्र कौन सा कहाँ पे लगाना है, इसलिए आपके पास आते हैं। हाँ, सूत्र तो उनके पास है, किताब में लिखा है, लेकिन सूत्र लगाने का तरीका वो आप समझाएंगे। वो समझाएंगे। तो मेन होता है समझना। जितना अच्छे से हम समझेंगे उतने अच्छे से कर पाएंगे, उतने सब हमारे डाउट्स क्लियर होंगे। उतने ही डाउट क्लियर होंगे। अब जो आपको एक बात बता दें, हेपेरिन जो है ना बार बार लगा देते हैं, आराम मिल जाता है, लोगों को लत पड़ गई उसकी हेपेरिन की। हम्म। अब आप पेशेंट नहीं है इसलिए समझ रहे हैं, बिटिया आपकी पेशेंट है, उसको इतना अच्छे से समझ में नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि हम्म। उसका दिमाग इतना काम नहीं कर रहा है, पूरे शरीर पे दवाइयां हावी हैं। हाँ भी है। भले ही वो पढ़ी लिखी है, लेकिन हम्म। जो चीज जहां जाएगी ना शरीर में वही काम हम्म। करेगी। हाँ, हाँ। दारू पीने वाला व्यक्ति है ना, उसको दूध की कितनी भी तारीफ करो आप, उसको दारू याद आएगी, बस वही है। है ना। महुए की दारू की बात कर ले कोई बगल में तो अपनी दूध की बात सुनना छोड़ देगा, वहां पे कान उसका जाएगा, हम्म। है ना। तो ये है कि भाई साहब जो हेपेरिन इंजेक्शन है वो वैसे ही काम करता है जो मैंने बताया। हम्म। जैसे फिटकरी है, पानी में डाल दो मटमैले पानी में, फिटकरी पानी से अलग कर देगा मटमैलापन को, लेकिन घड़े से अलग नहीं करेगा। हाँ, बड़े से अलग नहीं करेगा। ऐसे ही जो हेपेरिन इंजेक्शन लगाते हैं तो वो ब्लड से मटमैलेपन को, मेल को, चिपचिपे पदार्थ को अलग कर देता है। फिर वो ब्लड बॉडी में जा रहा है तो ब्लड के अंदर का पानी पानी निकाल देते हैं वो। ब्लड बस के वो अंदर का मेल नहीं निकालते हैं, महल नहीं टॉक्सिन नहीं निकालते। निकालते हैं, सिर्फ पानी निकालते हैं, उसके साथ में मिनरल्स और खनिज भी निकाल देते हैं। वो भी निकाल देते यदि टॉक्सिन निकाल रहे होते तो लोग स्वस्थ हो जाते पूरी तरह से, हैं। हाँ, सही है। लेकिन स्वस्थ नहीं होते। एक बार से डायलिसिस 2 बार, 2 बार से 3 बार हो जाता है, और पेशाब जो है ना धीरे धीरे बंद हो जाता है। हम्म। और फेस्टुला जो है ना इसलिए फूल जाता है, कई लोगों का फेस्टुला ऐसा हो जाता है, जैसे हाथ जो है ना, मैं एक फोटो भेजूंगा अभी देख लेना,
हाँ, वो जैसे नस हड्डी खुल हो। जाती है उसकी। हाँ हाँ। हाँ, तो वो नस नहीं है वहां पे, ये मेल जो है ना रुक गया है, जैसे कि जाली लगा दें ना कहीं पे नाली हाँ। में, हाँ। और हाँ। कचरा आएगा तो वहां रुकते जाएगा, धीरे 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 पूरा जो है ना लेवल बढ़ जाएगा कचरे का, वहां कीचड़ भी रुक जाएगा, हम्म। नाली जाम हो जाएगी। ऐसे ही वो नसें जाम हो गई, नसें फूल गई हैं, हम्म। उनमें मेल भर गया है। मेल यदि मशीन में जा रहा होता तो मशीन बाहर निकाल देती, लेकिन मशीन में जाएगा तो मशीन ही बंद हो जाएगी ना भैया, वो काम ही नहीं करेगी। काम ही नहीं करेगी। इसलिए वो हेपेरिन इंजेक्शन देते हैं। ये चक्कर है उनका। हाँ, और तलब ऐसी लगती है, लोगों को लगता है अरे यार वो तो बहुत बढ़िया मशीन है, वो मुझे आराम मिल गया। सिर्फ आराम देखता है इंसान, लेकिन ये हम्म। नहीं देखता है कि आराम एक दिन बहुत बड़ा समस्या का कारण बन जाएगा, वो तो है ही। है ना। तो वो मेल बाहर निकलने नहीं देंगे, क्योंकि बाहर निकल जाएगा तो उनकी मशीन को कौन इस्तेमाल करेगा। हाँ, फिर कौन भाई रिलीफ करेगा। मिल जाएगा ना। पहले जब हम्म। बुखार आता था भाई साहब, तो लोगों तो को ये उल्टियां होती थी, अब नहीं होती हाइपरिंग उल्टियां। जो आप बता रहे हैं, ये हाइपरिंग इंजेक्शन है, ये तो लास्ट में लगाते हैं, वो उसको बोलते हैं नहीं क्या? नहीं, मशीन के साथ में चलता है एक। अच्छा। हाँ साथ में ही चलता है। हाँ, देखना आप, लगा हुआ होता है, वो धीरे 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 उसके साथ में चलता है, मशीन में ही लगा के रखते हैं। अच्छा। हाँ, तो पहले उल्टियां होती थी बुखार में, लेकिन हम्म। आज के समय में बुखार का मरीज जाए यदि वहां पे अस्पताल में, तो वो बीपी चेक होता है, हम्म। और उसके बाद में जो है ना किडनी की जांच होती है, फिर क्रेटिनाइन की जांच होती है। मतलब इंसान बुखार का इलाज कराने जाता है और किडनी का इलाज शुरू करा के लौटता है। हम्म। तो जैसे कोरोना में होता था, सर्दी खांसी वाला मरीज जाता था वहां पे, वहां से लाश लेके आते थे, हम्म। और लाश लेके क्या आते थे, तो वो तो देते ही नहीं थे, लाश तक नहीं देते थे। हम्म। तो अब जो है ना आपको मेहनत करना है, और हर चीज आप पूछेंगे, है ना, कोई भी बिल्कुल पूछ डाउट होगा पूछ वो के, क्लियर क्लियर होता जाएगा। पूछ पूछ के ही करेंगे हम काम, हाँ जो भी बिल्कुल, करेंगे। और आपको बिल्कुल घबराना नहीं है। अब ये है कि कोशिश करना कि उल्टी हो, जैसे आज उल्टी हुई कल और ज्यादा होगी, परसों और ज्यादा होगी, हाँ। हाँ। ऐसे ही धीरे 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 कफ निकलते जाएगा, बीपी की दवाई धीरे धीरे कम करते जाएंगे। कम होती सुबह से जाएगी। दवाई नहीं देना बीपी की, शाम अच्छा। को भले ही दे देंगे, कि रात में जो है ना, अभी जब तक न्यूट्रिशन नहीं आया, हम्म। और न्यूट्रिशन आ जाएगा तो फिर दवाई की जरूरत नहीं, वो न्यूट्रिशन सपोर्ट कर देगा। अच्छा, बस, चलो ठीक। बहुत बढ़िया है। अब आप मेहनत कीजिए, और आपकी बिटिया 100% फिट हो जाएगी। जो व्यक्ति 100%। प्राकृतिक नियम अपनाते हैं, है ना, जी वो जी। 100% फिट हो जाते हैं। और जो प्राकृतिक नियम नहीं अपनाते हैं, और जिनके दिमाग में भय घुसा रहता है ना, हाँ, प्राकृतिक चीजों के प्रति भय होता है, वो कभी ठीक नहीं हो पाते हैं। सही है बात। वो ठीक हो ही नहीं सकते हैं जिनके अंदर भय है। और जो समझेगा नहीं, उनके अंदर भय होता है भाई साहब। उनके जो अंदर होता नियम समझेगा उसके डाउट्स क्लियर हो जाएंगे, भय क्लियर हो जाएगा, भय दूर हो जाएगा। है। सही कह रहे हैं, तो भय दूर हो गया तो इंसान जो है ना फिर निर्भय होके करेगा। हैं। अब बिल्कुल, अब शेर के हमारी तो सामने जो है देखो, ना, भय तो दूर हो गया है, देखो बस आपके इंस्ट्रक्शन के हिसाब भाई से चल साहब, रहे जैसे शेर भले ही पिंजड़े में हो अंदर कैद, है ना, हैं। हम्म। बस बकरी को उसके पास में बांधो पिंजड़े के बाहर, भले ही हाँ। कितनी भी उसको जो है ना हरी पत्तियां खिलाओ, कुछ भी खिलाओ, वो तंदुरुस्त नहीं हो पाएगी, हाँ, वो नहीं हो पाएगी। क्योंकि भय उसके अंदर है। बस क्योंकि वही। मैं खाऊंगी और ये मुझे खा जाएगा, तो वो जो है ना पत्तियों के ऊपर नाचती रहेगी। हम्म। हाँ, और दस्त लगते रहेंगे, जितनी खाएगी वो पचेगा ही नहीं, ये पचेगा मतलब को सब लॉस होता जाएगा, एनर्जी लॉस होती जाएगी दस्त में। एनर्जी लॉस होती जाएगी। हाँ, तो देखो, दस्त एक तो प्राकृतिक तरीके से करा रहे हैं, एक अपने आप जैसे भय से लग गए जैसे, तो वो हम्म। नुकसानदायक है। वो नुकसान है। ठीक है, अब आप मेहनत कीजिए। हाँ, अब इसको मतलब जो है दस्त लगने लग जाए ऐसी अभी कोई हाँ, दवाई या ऐसा अपन कुछ ले नहीं रहे हैं ना? अभी नहीं ले रहे हैं, अभी नहीं नहीं, अपने आप धीरे धीरे लगेंगे, धीरे धीरे अच्छा। न्यूट्रिशन आएगा। न्यूट्रिशन में एक ऐसा न्यूट्रिशन है कि लेटरिन आएगी एकदम बदबूदार, काली काली लेटरिन आएगी,
अच्छा डॉक्टर नहीं अच्छा। आने देते हैं, बोलते हैं काली लेटरिन आने लगे तो बोलते हैं ब्लड जा रहा है लेटरिन में, हाँ, वो नहीं आने देते हैं। एकदम वो काली रोक देते हैं लेटरिन उसे। आएगी, मैं आपको फोटो भेजूंगा, देखना। हाँ, लेटरिन ऐसी भेजी थी आती है। आपने? भेजी भेजी थी, थी आपने? हाँ हाँ। जी, देख एकदम ली। काली लेटरिन आएगी, हम्म। है ना। और बलगम अभी बहुत सारा निकलेगा अंदर से, बहुत न्यू अजीब अजीब टाइप का। अच्छा, वो भी न्यूट्रिशन से वो और निकलेगा उससे हाँ भी? हाँ, न्यूट्रिशन से निकलेगा भाई साहब, वो साधारण चीजें नहीं निकाल सकती हैं। अच्छा। अब साधारण चीजों से थोड़ी जमा हुआ डिपॉजिट हुआ है, हैवी डोज ले लेके सुखाया उसको अंदर, हाँ तो हाँ। फिर स्पेशल न्यूट्रिशन की जरूरत पड़ती है। वैसे न्यूट्रिशन तो सभी चीजों में प्रचुर मात्रा में, जैसे आंवला, नींबू, संतरा, मौसमी, नारियल पानी, हम्म। ने लेकिन चाहिए भरपूर मात्रा में। सही है, भरपूर मात्रा में। ये भी लेना है साथ साथ, डॉक्टर तो बिल्कुल मना कर देंगे। डॉक्टर ने तो कहा कि नारियल पानी को जिंदगी में हाथ भी नहीं लगाना है, नींबू को हाथ हम्म। नहीं लगाना है। हाँ, हमारे यहाँ जो ले रहे हैं लोग,